नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट पर ध्यान देते हैं, उनके मन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका क्या असर होने वाला है मार्केट के ऊपर। और ध्यान रखिएगा, जब मैं मार्केट की बात करता हूं तो बेसिकली मेरा कहना है कि आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखना होगा। मतलब कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका अलग अलग चीजों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि ऑयल के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ग्रेन्स हो गया, वीट हो गया, कितना सप्लाई किया जाता है यूक्रेन के द्वारा, रशिया के द्वारा, यहां पर किस तरह के संकट आ सकते हैं। तो अगर आप उस चीज को समझ लोगे तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे अलग अलग कंपनीज के साथ। मतलब ऑयल के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है तो उसका इंपैक्ट ऑयल कंपनीज के ऊपर कैसा होगा, उसको अगर आप समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है वो समझ में आने लगेगा। तो वही मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के अंदर आपको समझाने के लिए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी, आप सिंपली हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33। वहां पर डायरेक्टली 33% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसका जल्द से जल्द फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मैं कई सारे जो अपने इंस्टा पेज है वहां पर डालता रहता हूं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यूक्रेन और जो रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ज्यादातर बताया जा रहा है, कल भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि करीब 40 से 50% जो सोल्जर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं रशिया के, वो अटैकिंग पोजीशन पर वहां पर तैनात हो गए हैं। जो भी सैटेलाइट पिक्चर आई है उसमें साफ दिख रहा है कि जो सुखोई एयर जेट हो गया, इसके अलावा जो S-400 मिसाइल सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीजें बॉर्डर पर इंस्टॉल कर दी गई हैं। और यूएस, आज भी सुबह बयान आया यूएस का कि किसी भी वक्त रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन में। तो ये जो भी इन्वेजन की हम बात कर रहे हैं उसका कई सारे मार्केट के ऊपर, चाहे हम वीट की बात करें, एनर्जी प्राइसेस की बात करें, इसके अलावा डॉलर बॉन्ड्स हो गया, इसके अलावा या फिर हम सेफ हेवन की बात करें। अब मैं आपको बताऊंगा सेफ हेवन एसेट, जैसे बॉन्ड्स है, गोल्ड हो गया, उसको सेफ हेवन एसेट्स कहते हैं। और स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेफ हेवन के बारे में, देखो सेफ हेवन क्या होता है कि जैसे आप यूजुअली देखो, जब हम निवेश करते हैं तो ज्यादातर बोला जाता है स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, तो स्टॉक मार्केट पे आप निवेश कर रहे हो। लेकिन नॉर्मल टाइम्स में क्या है कि जीडीपी बढ़ती है, देश की कंपनीज को प्रॉफिट होता है, तो आपको भी शेयर का प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो यूजुअली हम इक्विटी में निवेश कर देते हैं। लेकिन मान के चलो अब इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे कोविड वाला ही प्रॉब्लम आ गया था, पैंडेमिक आ गया था, स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, तो लोग अपना निवेश क्या करते हैं, इक्विटी स्टॉक मार्केट से डाइवर्ट कर देते हैं सेफ हेवन में। सेफ हेवन में यहां पर जैसे कि बॉन्ड है, बॉन्ड सबसे बड़ा सेफ हेवन माना जाता है, स्पेशली जो सॉवरेन बॉन्ड होते हैं, मतलब जो सरकार यहां पर बॉन्ड जारी करती है वो सेफ हेवन माना जाता है। तो इस बार भी आप समझिए कि जो भी इन्वेजन होगा रशिया के द्वारा, जो भी कुछ किया जाएगा, तो यहां पर लोग बॉन्ड के अंदर निवेश करेंगे। बॉन्ड जो है अगर उसमें किसी प्रकार की चेंजेस होते हैं उसका डायरेक्ट असर आपको स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में इन्फ्लेशन का ऑलरेडी खतरा बना हुआ है। आपने सुना भी होगा, जो फेडरल रिजर्व है, यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, उसने ऑलरेडी यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने का निर्णय ले लिया है, मार्च से उसको बढ़ाया जाएगा। उसके बावजूद भी आप कह सकते हो कि यहां पर रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दूसरा असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर जो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट कहते हैं, उसमें अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी असर देखने को मिल रहा है। जैसे यूरो हो गया, स्विस हो गया, जो एक्सचेंज रेट होता है ना, उसमें अगर आप देखिए तो वो ऑलरेडी काफी हाईएस्ट लेवल पर जा चुका है। मई 2015 से अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर जा चुका है। क्यों? क्योंकि लोग इस तरह की करेंसीज को खरीदना पसंद करते हैं। डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ये स्ट्रॉन्ग करेंसीज मानी जाती हैं, तो उस अपना जो पैसा है वो उसको उधर डाइवर्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से जितना ज्यादा डिमांड बढ़ती है इन करेंसीज की, उतना ज्यादा वो उनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती रहती है, तो स्ट्रांग होते जा रहे हैं इस तरह की करेंसी। तो ये भी आपको समझना है कि रशिया यूक्रेन की वजह से कौन सी जो करेंसी है वो भी आपके स्ट्रांग हो रही है। और फिर तीसरा जो हम बात करते हैं वो है गोल्ड की। गोल्ड भी अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी 13 मंथ्स के पीक पर चला गया। ये पिछले एक साल का पूरा चार्ट आप देखिए। अभी मैं आपको प्रेजेंट में जो भारत के अंदर है, दिल्ली का जो प्राइस है वो आप देख सकते हो, ये 51,000 को क्रॉस कर गया। और रिसेंट टाइम्स में जो भी कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा हो रही थी उसमें अगर आप देखोगे तो एक महीने से ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ऑल्दो पैंडेमिक के समय ये करीब 56-57,000 तक चला गया था जो गोल्ड का प्राइस है। 10 ग्राम गोल्ड की हम बात कर रहे हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फर्दर ये इंक्रीज हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेन्स और वीट के ऊपर। देखो इसमें आपको समझने की जरूरत है कि जाहिर सी बात है जो भी सप्लाई होता है, मतलब अगर आप देखोगे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूक्रेन और रशिया यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो पूरे विश्व को सी को कनेक्ट करती है वो है आपका ब्लैक सी
सी वाला रास्ता। यहां पर अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज होगा तो हमें देखना होगा कि यूक्रेन और इस पूरे रीजन के अंदर कितने देश के द्वारा व्हीट और ग्रेन्स की सप्लाई की जाती है, और ज्यादा सप्लाई की जाती है तो जाहिर सी बात है वो सप्लाई कट हो जाएगा और उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मतलब जो कमोडिटी है उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे मतलब कि इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा, और इन्फ्लेशन का जितना ज्यादा खतरा रहता है उसका डायरेक्ट असर आपको फिर स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा, वहां पर नेगेटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो है आपका यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान एंड रोमानिया। यहां पर अगेन आप चार्ट में देख सकते हो, यहां पर जो रशिया है वो ये हो गया, यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान यहां पर हो गया और रोमानिया हो गया। ये जो 4 देश हैं वो बड़ी मात्रा में जो व्हीट की जो एक्सपोर्ट करते हैं वो देखने को मिलता है, और वहां पर अगर और ये सब लोग कहां से करते हैं, ब्लैक सी के रास्ते से माध्यम से करते हैं। तो यहां पर अगर ये ब्लॉकेज देखने को मिलेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब कितना करते हैं, जैसे कि यूक्रेन अगर आप देखोगे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉर्न का, ठीक है, 2021-22 के सेशन में बताया जा रहा है। व्हीट के मामले में 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यूक्रेन, मतलब यूक्रेन से अगर सप्लाई रुक जाएगी तो यहां पर व्हीट के प्राइसेस बढ़ेंगे। आप वो तो छोड़िए, रशिया आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का टॉप व्हीट एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा व्हीट एक्सपोर्ट रशिया के द्वारा किया जाता है, और यहां पर अगर प्रॉब्लम्स होगी जाहिर सी बात है ग्रेन्स, फूड के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे, और इसका डायरेक्ट जो नेगेटिव असर है वो आपको स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर एक जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है नेचुरल गैस एंड ऑयल। एनर्जी मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो यूरोप जो है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, मतलब टोटल अगर आप मिला दो तो वो 35% अपनी जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर है। स्पेशली बहुत सारे जो पाइपलाइंस हैं बेलारूस और पोलैंड से होकर गुजरते हैं। ये आप देखोगे रशिया यहां पर है और ये यूक्रेन हो गया, यहां पर ऊपर बेलारूस हो गया। ये जो 2 मेजर पाइपलाइन है नेचुरल गैस का वो यहां से होकर गुजरता है। तो यहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, जाहिर सी बात है यहां पर जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शन आएगा, तो नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ेंगे। फिर यहां पर नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, ये अगर आप देखो ना ऊपर वाला पार्ट, ये आपका बाल्टिक सी से होते हुए गुजरता है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इसको कहते हैं हम लोग। तो ये डायरेक्टली जाता है जर्मनी में। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जर्मनी ने क्लियर तौर पर बोल दिया है कि अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन में तो वो यहां पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, मतलब कि ये पाइपलाइन तो बिछाई हुआ है, एक और पाइपलाइन यहां पर बनाया जा रहा है, तो वो पाइपलाइन को यहां पर स्टॉप कर देगा जर्मनी, ऐसा उनका कहना है। और कई सारे जो एनालिस्ट हैं वो यही अनुमान लगा रहे हैं कि अगेन नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं वो काफी ऊपरी स्तर पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल जो होता है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर भी काफी बड़ा डिसरप्शन देखने को मिलता है। स्पेशली जो रशिया का जो ऑयल है वो स्लोवाकिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक यहां से होकर गुजरता है, और जेपी मॉर्गन के द्वारा यह कहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो डेफिनेटली जो ऑयल का प्राइस है वो $150 पर बैरल इतना जा सकता है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि इसका असर तो भारत में भी देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा ऑयल का प्राइस बढ़ेगा उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा, और नेगेटिव असर आपको स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल सकता है। और यहां पर उनका कहना है कि पूरे विश्व की जो जीडीपी है वो 0.9% यहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में वो रिड्यूस हो सकती है, और जो इन्फ्लेशन है वो डबल हो सकता है। प्रेजेंट में अगर आप ग्लोबल इन्फ्लेशन देखोगे तो वो 3-3.5% के आसपास देखने को मिलेगा, तो ये बढ़कर 7% पहुंच सकता है। इसके अलावा कई सारे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी असर होगा, जाहिर सी बात है बहुत सारे जो फर्म हैं जो काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन में ब्लैक सी के आसपास, वहां पर उनका असर होगा, उनके प्रॉफिट में कमी आएगी। लेकिन जहां तक क्वेश्चन यह है कि जो ऑयल कंपनीज होती हैं, जैसे भारत में अंदर हम बात करें बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, इनके ऊपर क्या असर होगा। देखो यहां पर क्या है ना कि एनर्जी फर्म के ऊपर भी असर होगा, लेकिन इनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सकता है। किस तरह से, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है उसमें जंप देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो ऑयल कंपनीज हैं उसमें थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है कि अगर ऐसा होता है तो। फिर फर्दर अगर हम बात करें जो रशिया और यूक्रेन का, उनके जो एसेट है उनके डिटोरिएट होंगे। जाहिर सी बात है ना कि कौन रशिया और यूक्रेन में जाकर निवेश करना चाहेगा अगर वहां पर वॉर जैसे माहौल होंगे। जैसे प्रेजेंट में मिडिल ईस्ट में आप देख लो, अफगानिस्तान के अंदर क्या कोई निवेश करने जाना चाहता है? नहीं चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वैसे ही वहां पर यूक्रेन में कोई जाएगा, एसेट वहां के जो प्राइसेस है वो गिर जाएंगे। दोनों कंट्रीज के अगर आप डॉलर बॉन्ड्स देखोगे तो वो ऑलरेडी यहां पर काफी कमजोर दिख रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले। तो ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं आपको रिलेट करना चाहता था, बताना चाहता था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का अलग अलग चीजों के ऊपर क्या असर होगा, और फिर उसके हिसाब से आप यहां पर अलग अलग कंपनीज के ऊपर क्या होगा उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना इन 4 देशों में से कौन सा यूएसएसआर का पार्ट नहीं था
नहीं था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप आ सकते हैं। और UPSC या फिर किसी एग्जाम को आप कोर्स ले रहे हैं स्टडी IQ पर, सिंपली यूज द कोड अंकित 33, वहाँ पर सारे जो डिस्काउंट्स हैं वो आपके अप्लाई हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।